हम ईमेल भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, दोस्तों से ऑनलाइन बात करते हैं। ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन सारे डिजिटल कनेक्शंस के पीछे आखिर है क्या? सच तो ये है कि इसके पीछे एक पूरा अदृश्य आर्किटेक्चर है, एक छिपा हुआ ढांचा जो ये सब मुमकिन बनाता है। आज हम इसी अदृश्य दुनिया के राज खोलने वाले हैं। तो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है सेवाओं का एक कमाल का बेहतरीन तरीके से बनाया गया नेटवर्क जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नेटवर्क सर्विसेज आखिर होती क्या हैं। फिर हम एक डिजिटल ऑफिस बिल्डिंग का टूर करेंगे और उसके 3 मेन डिपार्टमेंट्स को जानेंगे, जहां रिसोर्स शेयर होते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है और जहां कम्युनिकेशन होता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। ओके, तो अपने टूर पर निकलने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम देखने क्या जा रहे हैं। ये नेटवर्क सर्विसेज आखिर हैं क्या भला? इसे ऐसे समझिए, हमारी डिजिटल दुनिया के पीछे कुछ ना दिखने वाले हीरो काम करते हैं। इन्हीं को नेटवर्क सर्विस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एक नेटवर्क पर किसी दूसरे एप्लीकेशन से जुड़ने में मदद करता है। ये वो बेसिक प्रोग्राम हैं जो कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं और पूरे नेटवर्क को स्मूथली चलाते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक डिजिटल ऑफिस बिल्डिंग की कल्पना करते हैं। इस बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट कुछ खास नेटवर्क सर्विसेज के लिए जिम्मेदार है। हम 3 मेन डिपार्टमेंट्स का दौरा करेंगे और देखेंगे कि वे कैसे काम करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है रिसोर्स शेयरिंग डिपार्टमेंट। ये वो जगह है जहां नेटवर्क पर फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की चीजों को शेयर करने का सारा काम होता है। इस डिपार्टमेंट का दिल है फाइल सर्विस। सोचिए, ये ऑफिस की वो बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट है। यही सर्विस हमें नेटवर्क पर कंप्यूटर्स के बीच फाइलें ट्रांसफर करने, कॉपी करने और उनका बैकअप लेने की सुविधा देती है, ताकि टीम के सभी लोग एक ही जानकारी पर काम कर सकें। और यहीं पर है प्रिंट सर्विस, बिल्कुल ऑफिस के कॉमन प्रिंटर की तरह। एक ही प्रिंटर को नेटवर्क पर सबके साथ शेयर करके ये रिसोर्सेज बचाता है और ये पक्का करता है कि हर कोई आसानी से डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सके, और इसके लिए हर डेस्क पर एक प्रिंटर की जरूरत भी नहीं पड़ती। चलिए अब चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। ये वो नर्व सेंटर है जहां डेटा और एप्लीकेशंस को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ हमें मिलती है डेटाबेस सर्विस, जो बिल्कुल कंपनी के एक सिक्योर आर्काइव या कहें तिजोरी जैसी है। ये एक सेंट्रल डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर और मैनेज करती है, और जब भी किसी सही यूजर को इसकी जरूरत पड़ती है, ये उस डेटा को सेफ तरीके से उस तक पहुंचा देती है। इसके बाद आती है एप्लीकेशन सर्विस। इसे आप ऑफिस की सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मान सकते हैं। ये एक ही एप्लीकेशन को कई यूजर्स के साथ शेयर करने की इजाजत देती है, जिससे स्पीड और सिक्योरिटी दोनों बेहतर होती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है लैन गेमिंग, जहां कई प्लेयर्स एक साथ एक ही गेम खेलते हैं। और जाहिर है, किसी भी मॉडर्न ऑफिस को बाहर की दुनिया से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना? वेब सर्विस ठीक यही काम करती है। ये इंटरनेट का गेटवे है जो हमें ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचने और दुनिया से जुड़ने की सुविधा देता है। और सोचिए, जो लोग ऑफिस से दूर काम कर रहे हैं, उनका क्या? उनके लिए है रिमोट एक्सेस सर्विस। इसे ऐसा समझिए जैसे घर बैठे ऑफिस की चाबी मिल गई हो। ये यूजर्स को दूर बैठे कंप्यूटर पर डेटा और रिसोर्सेज को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिसे अक्सर रिमोट डेस्कटॉप भी कहा जाता है। अब हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिटी डिपार्टमेंट। यहाँ सारा खेल इस बात का है कि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और नेटवर्क पर कौन क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फर्क है जिसे समझना जरूरी है। फाइल सर्विस तो कंप्यूटर्स के बीच फाइलें भेजती है, लेकिन मैसेज सर्विस सीधा एप्लीकेशंस के बीच काम करती है। मतलब ये जीमेल को सीधे आउटलुक से बात करने में मदद करती है, ना कि सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। कम्युनिकेशन सर्विस तो इस डिपार्टमेंट की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। इसे ऑफिस का मेल रूम और मीटिंग स्पेस समझिए। हमारे सारे ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरनेट चैट सब इसी के जरिए होते हैं। ये वो अदृश्य धागा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है। और आखिर में आती है डायरेक्टरी सर्विस। ये बिल्डिंग की मेन डायरेक्टरी या रिसेप्शन डेस्क जैसी है। ये नेटवर्क के सारे रिसोर्सेज की जानकारी को स्टोर और ऑर्गेनाइज करती है और नेटवर्क के नामों को उनके सही नेटवर्क एड्रेस से मिलाती है।
इसी डायरेक्टरी सर्विस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है डीएनएस, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। आप इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ लीजिए। जब हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो डीएनएस ही उस नाम को उसके असली आईपी एड्रेस से मिलाता है ताकि हमारा ब्राउज़र सही सर्वर से कनेक्ट हो सके, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो देख लिए, पर असली मैजिक तो तब होता है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टीम वर्क कैसा दिखता है। चलिए एक बहुत ही आम सा काम लेते हैं, किसी को फोटो अटैचमेंट के साथ एक ईमेल भेजना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन पर्दे के पीछे हमारी डिजिटल ऑफिस बिल्डिंग के कई डिपार्टमेंट इस एक काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले डायरेक्टरी सर्विस पाने वाले का सही पता ढूंढती है, फिर मैसेज सर्विस खुद ईमेल को तैयार करती है। ठीक उसी समय फाइल सर्विस फोटो अटैचमेंट को संभालती है, और आखिर में कम्युनिकेशन सर्विस इस पूरे पैकेज को नेटवर्क पर भेज देती है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर सर्विस अपना पार्ट एकदम परफेक्टली प्ले करती है। और बस यही बात है जो दिखाती है कि ये नेटवर्क सर्विसेज हमारे डिजिटल दुनिया के असली गुमनाम हीरो हैं। वे एक ताकतवर मिलजुल कर काम करने वाला सिस्टम बनाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी ऑनलाइन जिंदगी को आसान और तेज बनाता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, इन सब का एक ही मकसद है, नेटवर्क को इस तरह से मैनेज करना कि हम सबको आपस में बात करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ एक स्मूथ, बिना किसी झंझट वाले एक्सपीरियंस के लिए। तो अगली बार जब हम कोई ईमेल भेजें या वेबसाइट ब्राउज करें तो एक पल के लिए उस अदृश्य आर्किटेक्चर के बारे में जरूर सोचिएगा जो इसे मुमकिन बना रहा है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किन नई नेटवर्क सेवाओं को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।